बिहार में 40 सीटें हैं, कई वीवीआईपी सीट है जहां से केंद्रीय मंत्री तक चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चर्चा उन सीटों की नहीं हो रही है। इस बार बिहार की अगर किसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो वो है पूर्णिया लोकसभा सीट। और इसके पीछे वजह क्या है? वजह है पप्पू की वो जिद और आरजेडी की वो जिद जिसके पीछे दो चेहरे फंसे हुए हैं। बीमा भारती ने पहले जेडीयू में रहते हुए ऐसी वफादारी की है तेजस्वी यादव के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ, कि उन्हें तोहफे स्वरूप में क्या दिया गया? पूर्णिया सीट दे दी गई। इस बीच पप्पू यादव जो कि मधेपुरा चले गए थे पूर्णिया से, वहां का नेतृत्व करने लगे थे, वो घर वापसी करने की कोशिश की। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से आके बातचीत की, बातचीत फाइनल हो गई तो उन्होंने कहा कि आप पूर्णिया सीट हमें दे दीजिए, हम यहाँ पे पार्टी का विलय कर देंगे। और ये हुआ भी दिल्ली में। अब जब इस बीच में वो पहुंचते हैं पटना, पटना से पूर्णिया पहुंचते हैं, तब तक खेल हो जाता है। और खेल किस रूप में होता है? आरजेडी ने जो बीमा भारती को मन बनाया था, सिंबल दे दिया जाता है। उसके बाद पप्पू यादव जितना रोए गाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज की तारीख में इन तल्खियों का असर यह है कि कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। सड़कों पर वो नजारा देखने को मिल रहा है जहां पे एनडीए वर्सेस ये लड़ाई आरजेडी या गठबंधन नहीं है, बल्कि ये लड़ाई आरजेडी वर्सेस पप्पू यादव हो चुकी है। और ये ऐसी नाक और साख की लड़ाई बन चुकी है जहां पे अगर पप्पू डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए निकलते हैं तो जो आरजेडी के समर्थक, जो बीमा भारती के समर्थक हैं, वो सड़कों पर निकलकर पप्पू यादव के सामने सवाल जवाब कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। और यही नजारा देखने को मिलता है जब तेजस्वी वहां पे रोड शो करने जाते हैं तो वहां पे जो पप्पू के समर्थक हैं वो उनके सामने आ जा रहे हैं और वो उसी तरीके से नारेबाजी हो हल्ला मचा रहे हैं। अब ये पूर्णिया सीट का मामला कैसे फंसा हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। पूरे देश में किसी भी विपक्षी पार्टी ने किसी भी पर्टिकुलर सीट को लेकर ये नहीं कहा कि अगर आप मेरे कैंडिडेट को, मेरे उम्मीदवार को नहीं जिता सकते हैं तो आप एनडीए को जिता दीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव पप्पू यादव से इस तरीके से खार खाए हुए हैं, इतने नाराज है कि वो कहते हैं कि अगर आपको बीमा भारती को नहीं जिताना है तो कोई बात नहीं, आप एनडीए को वोट दे दीजिए, वोट उधर मत दीजिए। उधर का मतलब पप्पू यादव होते हैं। तो ये नाराजगी का सिलसिला ये चल रहा है पूर्णिया में। इस बीच चर्चा तो ये भी है कि हो सकता है पप्पू यादव कुछ करिश्मा दिखा दे, क्योंकि जिस तरीके से पसीने बहा रहे हैं और जैसे उन्होंने नाक की लड़ाई बना ली है, सीधे कहा पूर्णिया के लिए जान दे दूंगा, पूर्णिया मेरी मां है। अब पप्पू यादव क्या जीत पाएंगे, ये सवाल अहम है। लेकिन इस बीच इन दोनों की लड़ाई बहुत दिलचस्प देखने को मिल रही है। जेडीयू के कैंडिडेट बहुत शांत बैठे हुए, उन्हें लग रहा है कि ये दो जो लड़ाई कर रहे हैं, इनका जो कोर वोट बैंक है वो यादव ही है, एमवाई समीकरण ही है। अब इस बीच क्या एनडीए के कैंडिडेट को फायदा पहुंच जाने वाला है, ये भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। लेकिन तेजस्वी ने वाकई इसको नाक की लड़ाई बना ली है। अब मैं अंदर खाने की स्थिति आपको बताती हूँ। तेजस्वी यादव ने टॉप लीडरशिप को वहां उतार दिया है। मतलब जितने भी उनके बाद जो आरजेडी में प्रमुख चेहरे हैं उनको कहा गया है कि आप वहां जाइए, पूर्णिया में रहिए, पूर्णिया में रोड शो कीजिए। पूर्णिया किसी भी सूरत में पप्पू के पास ये सीट नहीं जानी चाहिए। पूर्णिया की सीट भले ही एनडीए कैंडिडेट को चली जाए, बीमा भारती नहीं जीतती है, तो इसके लिए आने वाले वक्त में हो सकता है कि राहुल गांधी की सभा हो। अगर राहुल गांधी की सभा पूर्णिया से होती है तो इससे ज़्यादा दिलचस्प कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी ने पार्टी में ज्वाइन करवाया, पप्पू यादव को पार्टी में विलय करवा लिया, क्योंकि उनके बिना मंजूरी के ये संभव था नहीं। अब वहां से अगर जाकर अपने ही कैंडिडेट, अपने ही चेहरे के खिलाफ अगर वो चुनावी मैदान में कुछ कहते हैं तो और रोचक होगा ये पूर्णिया का मुकाबला।